सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हरदेव वाणी में भी लिखा है कि पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। कि जिसके ऊपर पूर्ण सतगुरु की ब्रह्म ज्ञान रूपी मेहर हो जाती है, फिर उसी का जीवन इस निराकार प्रभु दातार के एहसास में रहते हुए आनंद में, सुख में व्यतीत होता है। सासंगत, जब दासी को भी सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो सासंगत यही भाव मन में आया कि मैं तो इसी में चल फिर रही थी, उठ बैठ रही थी, खा पी रही थी। ये तो हर पल मेरे साथ था, मेरे पास था। ये तो कभी मुझसे दूर था ही नहीं। ना तू मुझसे दूर, ना मैं तुझसे दूर था। आता ना था नजर, तो क्या ये नजर का कसूर था? कि ना ये मुझसे दूर था, ना मैं इससे दूर थी। फिर ये मुझे नजर क्यों नहीं आता था? क्योंकि सासंगत, जिन आंखों से इस निराकार प्रभु दातार को देखने का प्रयास किया जा रहा था, उन आंखों से तो ये दिखाई ही नहीं देता। जब पूर्ण सदगुरु कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की नजर बख्शते हैं सत्संगत, तभी इसके दर्शन दीदार किए जा सकते हैं। तभी सत्संगत ये कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर तरफ सत्संगत ये भरपूर नजर आता है। आओ सत्संगत, आज सदगुरु ने कृपा की है, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात सत्संगत, इतनी अमोलक दात इन्होंने हम सबकी झोली में डाली है। सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि इस ज्ञान की कद्र कर पाएं, इसकी संभाल कर पाएं। और संभाल का भाव सत्संगत यही कि इनके वचनों के अनुसार, इनकी शिक्षाओं के अनुसार मैं अपने जीवन का हर एक पल बिता पाऊं। तभी सत्संगत जीवन के हर एक पल में सुकून है। जिस तरह संपूर्ण हरदेव पानी में दर्ज है, साथ संगत, जिस तरह संपूर्ण हरदेव पानी में दर्ज है, सतगुण रजगुण तम गुण में बंधा हुआ संसार है। इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। युगों युगों से सतगुरु हर रूप में हमें यही समझाते आ रहे हैं कि इस निरंकार से बड़ी और कोई ताकत नहीं हुआ करती है। साथ संगत, और आज सभी धर्म ग्रंथ हमें यही समझा रहे हैं कि इस निरंकार की, इस प्रभु की प्राप्ति केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु की शरण में आने से ही संभव हो सकती है। जिस तरह कबीर दास जी फरमाते हैं, गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुनु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि साथ संगत, यही समझाया जा रहा है कि हर युग में इस सृष्टि पे सद्गुरु का स्थान सर्वोत्तम हुआ करता है। साथ संगत, जिस तरह एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी विचारों में फरमाया था कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी पर लौटी कोई और। कि साथ संगत, हम आए तो थे माया से घिरे हुए, अंधकार से, अज्ञानता से घिरे हुए। ये सतगुरु का रहम होता है जो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दे देते हैं, इस निरंकार प्रभु से जोड़ देते हैं। जिस तरह पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी भी समझाते हैं, गुरु समर्थ, गुरु निरंकार, गुरु उच्चा अगम अपार, गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथनहार। और जैसे संपूर्ण अवतार बानी में समझाया गया है कि एक को एक है, खेद है एक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। साथ संगत, आज सदगुरु माता जी और आदरणीय निरंकारी राजपिता जी भी हमें अपने हर विचारों में यही समझा रहे हैं कि किस तरह हमने हर पल इस निरंकार को याद रखना है। हमने हर लाइफ के सिचुएशन में इस ब्रह्म ज्ञान को एक गाइडिंग लाइट की तरह यूज़ करना है। और जहाँ
हम इस संसार में विचरते हैं, वहाँ अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इनकी भक्ति करते जाना है। साथ संगत, जैसे एक भगत हुए हैं भगत पलटू जी, वह भी फरमाते हैं कि बाजी लाऊं राम से, पलटू दो विदराम, हारू तो राम की, जीतू तो राम। कि भगत की फिर वही अवस्था हो जाती है कि हर पल वो इसी नंकार में रहता है, इसी की मांग करता है। और जहाँ वही बात कि जहाँ भगत इनके ध्यान में रहता है, वहाँ ये भी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे इस शब्द में भी भगत पलटू जी समझा रहे हैं कि वो बाजी भी ईश्वर से लगाते हैं। कहते हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं ईश्वर का हो जाऊंगा, और अगर जीत जाऊंगा तो ईश्वर मेरे हो जाएंगे। कहने का भाव साथ संगत, हर पल एक गुरसिक की मांग सिर्फ तू ही तू होती है, और हर पल फिर साथ संगत गुरसिक जो है वो फायदे में रहा करता है। साथ संगत, गुरसिक की फिर वो अवस्था बन जाती है कि वो हर पल ये ध्यान रखता है कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी, ये जो कुछ दिया है आप जी का दिया है, आप जी ने रहम करी है। जैसे हम वो गीत सुनते हैं कि बच्चियां दे कारज करन लई ए आप आ गए ने। साथ संगत, ये तो खड़े ही होते हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। बात हम पे आती है कि हम इनको समर्पित हो रहे हैं या नहीं, मैं अपनी मैं को मिटा के इनको कर्ता मान रही हूँ या नहीं। साथ संगत, जैसे गुरबाणी में भी समझाया जाता है कि विच करता पुरख खलोया, वाल विंगा ना होया। कि ये अपने गुरसिखों का बाल भी बांका होने नहीं देते हैं। जब गुरसिख इनको समर्पित हो जाता है, ये अपने आप सारे कारज रास करने के लिए आ जाते हैं। साथ संगत, जब दासी लंदन गई पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जब संगतों से मिली, संगत जाने का मौका मिला, तो यही ध्यान आया कि आप जी का लाख शुक्राना माता जी कि आप जी ने हम यूथ को इस रास्ते पे डाला है, नंकार से जोड़ा हुआ है। यही ध्यान आ रहा था साथ संगत कि ये तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हमारा ध्यान रखने में, हम भी कोई कमी ना छोड़ें इनका हर हुक्म मानने में। और जहाँ बात इनके हर हुक्म मानने की हो रही है, तो साथ संगत, दासी यही बोलेगी कि ये तो इनके संतों के बिना मुमकिन नहीं हो सकता है। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में और आदरणीय राजपिता जी के चरणों में यही अरदास करती है कि आप जी ताउम्र अपने चरणों में जोड़े रखना, अपने संतों के संग में रखना। जिस तरह बानी में भी फरमाया गया है कि सही प्यारिया मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान नहीं।